Hello students, good morning. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. Students, भारत इज़ माई होम की स्टोरी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और आज जो है वह भारत इज़ माई होम की स्टोरी से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं यानी आने की जो भी पॉसिबिलिटी है जिन क्वेश्चंस के वो क्वेश्चंस जो है वो मैं तैयार करके आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस को वॉचफुली जो है वो आप लोग सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटेन बाय, यानी कि भारत इज़ माई होम ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है वो लिखी गई है किनके द्वारा? भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटेन बाय। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि ये स्पीच है दरअसल, यानी भाषण है, और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो है वह दिए गए भाषण का अंश था भारत इज़ माई होम। तो इसलिए इसके ऑथर के नेम में हम लोग जो है वह जाकिर हुसैन जो है वह इसका राइट आंसर जो है वह चुनेंगे, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भारत इज़ माई होम इज़ ए और एन, यानी भारत इज़ माई होम जो है वो क्या है? ये बिल्कुल स्टोरी के टाइप की तरफ जो है वो इशारा है, यानी कहने का मतलब भारत इज़ माई होम क्या है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि यह एक भाषण है, इसलिए इसका जो है वो राइट आंसर जो है वो स्पीच लगाएंगे हम लोग, यानी कि इसका बी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह राष्ट्रपति बने भारत के इन डैश, यानी कि साल पूछा जा रहा है, यानी कि ईयर कौन सा था जब वो भारत के राष्ट्रपति बने। तो 1967 जो है वो वर्ष था जब वो भारत के राष्ट्रपति बने थे, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। याद रखेंगे, डी इसका राइट आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। चौथा क्वेश्चन है डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ डैश इक्विपमेंट, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद को क्या प्रदान किया, यानी राष्ट्रपति पद के लिए क्या लेकर के आए? तो जैसा कि आप लोग पढ़े थे कि उन्होंने जो है वो मेंटल इक्विपमेंट प्रदान किया था, यानी कि कह सकते हैं कि एक बौद्धिक उपकरण या मानसिक उपकरण जो है प्रदान उन्होंने किया। और उनके प्रशंसा में जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये लाइन जो है वो उन्होंने मेंशन किया है स्टोरी में, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मेंटल इक्विपमेंट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। हालांकि एजुकेशनल भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन एजुकेशनल इक्विपमेंट नहीं होगा, मेंटल इक्विपमेंट चूँकि स्टोरी में मेंशन है तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी लगाएंगे। फिज़िकल भी नहीं होगा और ना ही टेक्निकल होगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो है वो मेंटल होगा, एजुकेशनल भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज डैश ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया भारत के किस रूप में, यानी राष्ट्रपति के रूप में, गवर्नर यानी कि राज्यपाल के रूप में, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में, और वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि लोक कल्याण मंत्री के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो है वो प्रेसिडेंट होगा। अब सबों को पता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला भाषण था और उसी का अंश है भारत इज़ माई होम, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वह बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया वफादारी का किनके प्रति, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति या फिर गीता के प्रति या कुरान के प्रति या पार्लियामेंट के प्रति। तो इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वह बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
जो है वो है कि डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पस, यानी राष्ट्रहित के लिए प्रमुख उपकरण जो है वो क्या है। प्रमुख उपकरण जो है राष्ट्रहित का वो है या एग्रीकल्चर है, या फिर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार है, या फिर एजुकेशन है, या फिर ट्रेड यानी कि व्यापार है। तो जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि शिक्षा जो है वो राष्ट्रहित का प्रमुख उपकरण है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो एजुकेशन हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर डैश, यानी वर्क ऑन वंस सेल्फ का क्या मतलब है। यानी कि जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि जो कार्य हैं वो उसके दो पहलू हैं, एक है वर्क ऑन वन सेल्फ और एक है वर्क फॉर द सोसाइटी। तो दो अलग अलग एस्पेक्ट बताया था उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने फिर आगे बताया था कि वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब होता है व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करना, यानी खुद के लिए कार्य करना, तो एन इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश, यानी जो राज्य है, यानी स्टेट बताया हुआ था मैंने कि स्टेट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कंट्री को, या किसी राज्य की बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर है कि जो देश है वो हमारे लिए केवल एक संगठन नहीं होगा। किस चीज़ का संगठन नहीं होगा? एकमात्र संगठन ही केवल नहीं होगा, तो सत्ता का, यानी पावर का। ऐसा स्टोरी में मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं स्टोरी को फिर से जो है वो जा कर के। तो इसलिए इसका जो है वो राइट आंसर बी होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर से, 10वीं क्वेश्चन जो है वो मतलब जो मुझे इम्पोर्टेंट जो है वो लगा, जो कि इस स्टोरी से एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए मैंने 10वीं क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार किया है। तो आखिरी क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो मूल्य है, हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक मूल्य है, रिमेन्स डैश, यानी वो रहता है क्या? एटर्नली वैलिड, उसमें स्टोरी में दिया हुआ है कि वो हमेशा जो है वह वैध रहता है। ये हमारे पास्ट के बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो कभी मरता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा क्रियाशील और गतिशील रहता है। तो इसलिए जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं वो एटर्नली वैलिड रहते हैं। एटर्नली का अर्थ यहाँ पर है अनंत काल के लिए, यानी चिरस्थायी कह सकते हैं। एटर्नली वैलिड, शॉर्ट लिविंग भी नहीं होगा और एफेमरल भी नहीं होगा। एफेमरल का अर्थ भी जो है वह शॉर्ट लिविंग यानी कि क्षणिक होता है। तो इसलिए हम सदैव के लिए जो है वो वैध रहता है, मान्य रहता है। तो इसलिए डी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। इस तरीके से सभी 10 क्वेश्चंस का जो है वो हम लोगों ने विश्लेषण किया। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले चैप्टर्स को लेकर के जब आएंगे फिर उसके ऑब्जेक्टिव की चर्चा आगे करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।